नमस्कार दोस्तों। और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। आज हम अपने इस चैनल वेद ज्ञान के माध्यम से आज आपके पास हम एक दूसरी वीडियो लेके चल रहे हैं, जो कि बनारस में आप देखेंगे तो बनारस तो वैसे मस्ती का शहर है दोस्तों, और मंदिरों का भी शहर है, घाट का भी शहर है। तो कुछ चर्चाएं आज हम करेंगे घाट पे। और कहा जाता है कि 84 घाट हैं पूरे बनारस में, गंगा जी के किनारे, 80 घाट से लेके राजघाट तक। तो इन्हीं 84 घाटों में से हम एक घाट मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है, और उसी के बारे में आज हम कुछ जानकारियाँ भी प्राप्त करेंगे और कुछ चीज़ें हम आपके सामने शेयर भी करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल वेद ज्ञान को, लाइक करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आइए चलते हैं हम अब अपने अगले पड़ाव के तरफ, जो कि हमारे बनारस के चहेतों घाटों में से एक घाट मणिकर्णिका है। कहा जाता है कि काशी के 84 घाटों में चर्चित एक घाट का नाम है मणिकर्णिका। दोस्तों, इस घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दाह संस्कार होने पर व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण अधिकतर लोग अपने अंतिम समय में इसी घाट पर आना चाहते हैं। यहाँ पर शिवजी और माँ दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसका निर्माण मगध के राजा ने करवाया था। आइए जानते हैं काशी के मणिकर्णिका घाट के बारे में कुछ रोचक तथ्य एवं कुछ रोचक जानकारियाँ। पहली, घाट को भगवान शिव जी का आशीर्वाद भी है, क्योंकि हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। इसी घाट पर पहुंचकर ही जीवन की सच्चाई के बारे में पता चलता है। इस घाट की विशेषता है कि यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती है, यानी यहाँ हर समय किसी न किसी का शवदाह होता रहता है। यहाँ हर रोज़ आप देखेंगे तो 200 से 300 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है दोस्तों। और यही इसमें एक रोचक बात भी है। कुछ चीज़ें और आती हैं सामने, जैसे भगवान विष्णु जी ने यहाँ पे तपस्या की थी दोस्तों। जनश्रुतियों के अनुसार भगवान विष्णु ने भी हजारों वर्ष तक इसी घाट पर भगवान शिव की आराधना की थी। विष्णु जी ने शिव जी से वरदान मांगा कि सृष्टि के विनाश के समय भी काशी को नष्ट न किया जाए। भगवान शिव और माता पार्वती विष्णु जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर यहाँ आए थे। तभी से मान्यता है कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इसी वजह से इस घाट का नाम भी मणिकर्णिका रखा गया। मान्यता यह भी है मित्रों कि भगवान शिव और माता पार्वती के स्नान के लिए यहाँ भगवान विष्णु ने कुंड का निर्माण किया था, जिसे लोग अब मणिकर्णिका कुंड के नाम से जानते हैं। स्नान के दौरान माता पार्वती का कर्णफूल कुंड में गिर गया, जिसे महादेव ने ढूंढकर निकाला। देवी पार्वती ने कर्णफूल के नाम पर इस घाट का नाम मणिकर्णिका रख दिया। यह भी एक नाम अगर देखा जाए दोस्तों, इसी घाट की एक और मान्यता भी है। मान्यता यह है कि भगवान शंकर जी द्वारा माता सती के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार मणिकर्णिका घाट पर किया गया था, जिस कारण से इसे महाश्मशान भी कहते हैं। मोक्ष की चाह रखने वाला इंसान जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ आने की ज़रूर कामना करता है। और मणिकर्णिका घाट की एक और परंपरा भी है दोस्तों। देखा जाए, जलते मुर्दों के बीच साल में एक बार मणिकर्णिका घाट पर महोत्सव भी होता है। यह महोत्सव चैत्र नवरात्र की सप्तमी की रात में होता है। इस महोत्सव में पैरों में घुंघरू बांधी हुई नगर वधुओं, यानी जो सेक्स वर्कर होती हैं, वो हिस्सा लेती हैं।
महाश्मशान पर अनूठी साधना की परंपरा श्मशान नाथ महोत्सव का हिस्सा है। मौत के मातम के बीच वे नाचती एवं गाती हैं। नाचते हुए वे ईश्वर से प्रार्थना करती हैं दोस्तों कि उनको अगले जन्म में ऐसा जीवन ना मिले। मान्यता यह भी है कि जलती चिताओं के सामने नटराज को साक्षी मानकर, यानी अपने महादेव को साक्षी मानकर वे यहाँ नाचेंगी तो अगले जन्म में नगर वधू का कलंक उन्हें झेलना नहीं पड़ेगा। परंपरा यह अकबर काल में आमेर के राजा सवाई मानसिंह के समय से शुरू होकर दोस्तों अब तक चली आ रही है। मानसिंह ने ही 1585 में मणिकर्णिका घाट पर मंदिर का निर्माण कराया था। श्मशान नाथ उत्सव में महाश्मशान की वजह से जब कोई कलाकार संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब राजा मानसिंह ने नगर वधुओं को आमंत्रण भेजकर बुलवाया। वे इसी स्वीकार कर पूरी रात महाश्मशान पर नृत्य करती रहीं। तब से यह उत्सव काशी की परंपरा का हिस्सा बन गया है। दोस्तों, आज भी अहरनिश यहाँ दाह संस्कार होते हैं। नज़दीक में काशी की आद्या शक्ति पीठ विशालाक्षी जी का मंदिर विराजमान है। एक मान्यता के अनुसार स्वयं यहाँ आने वाले मृत शरीर के कानों में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। जय भोलेनाथ। दोस्तों, इस घाट की विशेषता ये है कि यहाँ लगातार हिंदू अंत्येष्टि होती रहती है। वह घाट पर चिता की अग्नि लगातार जलती ही रहती है, कभी भी बुझने नहीं पाती। इसी कारण इसको महाश्मशान नाम से भी जाना जाता है। एक चिता की अग्नि समाप्त होने तक दूसरी चिता में आग लगा ही दी जाती है। 24 घंटे ऐसा ही चलता है। वैसे तो लोग श्मशान घाटों में जाना नहीं चाहते, पर यहाँ देश विदेश से लोग इस घाट का दर्शन भी करने आते हैं। इस घाट पर ये एहसास होता है कि जीवन का अंतिम सत्य यही है। वाराणसी में 84 घाटों में सबसे चर्चित घाट में से एक है मणिकर्णिका घाट, जिसके बारे में मित्रों हमने आपसे अभी कुछ ऐसी तथ्य रोचक जानकारी शेयर की है, आपको शायद पता भी है। और यही श्मशान घाट पे मित्रों अगर आप देखेंगे तो महाश्मशान महादेव का एक छोटा सा मंदिर भी है, जिसे हमने अपने इस वीडियो में सबसे लास्ट में रखा है। और हमारी आपसे गुजारिश होगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें एवं महाश्मशान महादेव शिवलिंग की आप दर्शन करें। और एक बहुत ही अनोखी बात इस मंदिर में है कि यहाँ धूनी जो है, लकड़ी यहाँ 24 घंटे यहाँ भी जलती रहती हैं। चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी का मौसम हो दोस्तों, हमेशा लकड़ी यहाँ जलती रहती है। दोस्तों, आप बनारस, काशी या फिर वाराणसी, यही एक ऐसा शहर है जिसे 3 नामों से जाना जाता है। चाहे आप बनारस कह लीजिए, चाहे आप काशी कह लीजिए या फिर वाराणसी कह लीजिए, लोग इसे अपने अनुसार कहकर पुकारते हैं। काशी की संस्कृति से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। इसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। बनारस के लिए एक पंक्ति काफ़ी प्रचलित है। हमें नहीं पता कि आपने कभी सुना है या नहीं, लेकिन हाँ, हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की पूरी प्रयास करेंगे। तो पंक्तियाँ ये हैं दोस्तों, जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ। जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ। मेरा जन्म महाश्मशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। तो इतनी अच्छी लाइन है दोस्तों, इतनी खूबसूरत लाइन है कि जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ। मेरा जन्म महाश्मशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। ऐसे ही जिंदा शहर बनारस में मणिकर्णिका नाम से एक श्मशान घाट है, जिसकी हमने आपके साथ
कुछ जानकारियाँ शेयर की हैं। तो इसी के साथ हम चाहेंगे कि आप हमारे आगे भी वीडियो के साथ आप लगे रहिए, लेकिन ये तब होगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर और कमेंट। धन्यवाद, प्रणाम।